Good morning, dear students. Now, welcome again in class 9, subject English, and we are doing our fourth chapter. Myself, Hirlal sir, from MLP International School, Rajpura. And in yesterday video, we have started our chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. This chapter is totally related to Albert Einstein. Albert Einstein means genius. कल हमने जीनियस शब्द के बारे में बेटा काफ़ी चर्चा की थी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है नेचुरल एबिलिटी, यानी गिफ्टेड, यानी प्रतिभावान। तो हम में से प्रतिभावान कौन है? जो इंटेलिजेंट हो, नई नई बातें सोचता हो, लाइक दिस। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था बेटा? एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। और ये भी बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन था 2.5 साल तक तो बोला ही नहीं था बेटा, और सभी ये कहते थे कि ये कामयाब नहीं होने वाला है। उसके हेडमास्टर ने ये कह दिया था कि वो कोई सा भी अगर प्रोफेशन चुन ले वो सक्सेस कभी नहीं होगा। इन सभी बातों के साथ एक चीज़ और भी हमें देखी कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है बेटा, वो स्कूल डिसिप्लिन को लाइक नहीं करता था, इसलिए स्कूली रेजिमेंटेशन जो है वो उसे पसंद नहीं थे। आइए, कल हमने इसको बेटा पैसेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 5th करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की बेटा तस्वीर है। देखिए, द पिक्चर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, एज ऑफ 21, एंड दिस इज इन आइंस्टीन इन 1955। ये देखिए, तो मूछें रखने के बड़े शौकीन थे। तो मैं यहाँ फोकस डालता हूँ 5th पर। द प्रीवियस ईयर्स एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन। कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष आइंस्टीन के मम्मी पापा जो थे, यानी उसके पेरेंट्स जो थे, उन्हें मिलन जाना पड़ा। मिलन एक शहर है, तो वहाँ वो गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बच्चे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबी चर्चा के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश to continue his education in German-speaking Switzerland. आइंस्टीन ने ये इच्छा जताई कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, उस शहर में। Which was more liberal than Munich, जो उसे म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल यानी उदारवादी लगा। तो लिबरल का मीनिंग उदारवादी। 6th पैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं 5th आपकी समझ में आया होगा। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन जो थे वो गणित के अंदर बड़े ही कुशल थे, निपुण थे। एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और इसी की वजह से उनका फिजिक्स यानी भौतिक के अंदर रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, यानी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, कि भाई वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने का फैसला उसने लिया। बट साइंस वजंट द ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान ही ऐसा विषय नहीं था दैट अपील टू बी द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलस मुस्टैक, जो कि उस उत्साही बच्चे के लिए, कि भाई वो जो बच्चा नौजवान था, केवल साइंस में ही उसकी रुचि नहीं थी, बल्कि उसकी मूछें जो थी, उसे अपनी मूछों से भी बड़ा प्यार था। तो आप पिक्चर में देखोगे, दोनों पिक्चरों के अंदर देखिए, इसकी मूछें हैं, ये देखिए, तो इसे मूछों से भी बड़ा प्यार था। ऐसा माना जाता है कि साइंस सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं थी, मूछों से उसे प्यार था। तो मैं 7th पर ले चलता हूं। देखिए, He also felt a special interest
in a fellow student. He also felt a special interest in a fellow student. वहाँ यानी ज्यूरिक में उसे एक अपने साथी यानी दोस्त के अंदर विशेष रुचि पैदा हुई. नाम क्या था? मिलेवा मैरिक, whom he found to be clever creature, जिसे उसने एक बुद्धिजीवी पाया. This young Serb had come to Switzerland, यानी ये जो युवा जो थी, जो उसकी फ्रेंड थी, वो सर्ब से स्विट्जरलैंड आई थी. बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज. यानी ये स्विट्जरलैंड आई क्योंकि यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर जो औरतों को डिग्री देती थी, यानी ग्रेजुएट कराती थी. आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines. आइंस्टीन ने उसके अंदर मित्रतापूर्ण, यानी हम कहेंगे एलियन फ्रेंडशिप के गुण उसने देखे, जो किसके खिलाफ थे? लिटरेचर वगैरह के. Those people in his family, जो लोग उसके परिवार में थे, and at the university, और जो यूनिवर्सिटी में थे, विश्वविद्यालय में थे, with whom he was constant at odds, जिनके लगभग वो हमेशा खिलाफ रहता था, यानी विरुद्ध रहता था. The couple fell in love, और ये दोनों जो है आपस में प्यार करने लगे. Letters survive in which they put their affections, उन्होंने पत्र लिखे आपस में, जो स्नेह भरे जो शब्द जो थे उनको मिक्स किया. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उन लव लेटर्स के अंदर उन्होंने साइंस को काफ़ी मिलाया बड़े कोमलतापूर्वक. रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना मैं खुश और गर्वित होता हूँ, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. यानी वो कहता मुझे कितना अधिक प्रसन्नता होती है और गर्व होता है जब हम दोनों रिलेटिविटी के ऊपर अपने कार्य को एक, हम कहेंगे कि विजयात्मक निर्णय पर ले जाएंगे. तो दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे. आगे हमारे पास में 8th, इन 1900 एट एज ऑफ 21, 1900 में 21 साल की आयु में एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. यानी एल्बर्ट आइंस्टीन था, उसने ग्रेजुएशन कर ली थी, एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार भी था बेटा. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो एक टीचर का असिस्टेंट के रूप में काम करने लगा. गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली स्कोर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न. गेव प्राइवेट लेसन, अपने निजी लेसन्स देने लगा, और अंत में उसे 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न में नौकरी मिल गई. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जहाँ उसे दूसरे लोगों की जो आविष्कार थे उनका जांच पड़ताल करनी थी. आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन वास्तव में आइंस्टीन जो थे वो अपने आइडियाज़ को वहाँ पर डेवलप कर रहे थे. ही इज सेड टू हैविंग जोकिंगली, और वो मजाक कहते हुए कहते हैं, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रोवर, अपनी जो उसकी जो डेस्क जो थी, टेबल जो थी, उसकी दराज के बारे में वो कहते हैं द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी तथ्यात्मक भौतिक का कार्यालय उसने उसको कहा. तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं. थैंक यू.